आ जाओ। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अंतर्गत 5वां सभापति समिति का चुनाव हुआ था, जिसके अंदर 5 सभापति चुनाव लिए गए थे, जिसमें से कांग्रेस के 4 और भाजपा के 1 सभापति चुनकर आए थे, बिनविरोध चुनकर आए थे। हम आपको बता दें कि 5 में से एक प्रभाग समिति जो है, 5 प्रभाग समिति के सभापति बाबा बहुद्दीन जिन्होंने आज अपना पदभार संभाला। हम आपको बता दें कि माजी कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष के हाथों कार्यालय का उद्घाटन किया गया और जिसके बाद कार्यालय के अंदर प्रवेश किया गया और पुष्प गुच्छ देकर सबका स्वागत, सम्मान और सत्कार भी वहां पर किया गया और बाबा बहुद्दीन को शुभेच्छा दी गई कि वो अपने कार्यकाल, जो आने वाला कार्यकाल है, उसे अच्छे ढंग से निभा सकें। संदीप भाई हेलो छोटू बाबा थोड़ा नीचे ओके। सवाल 2-3 पार्ट में आपका, मैं पहले पार्ट का एक जवाब दे देता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरे पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि पहली बार मैं जीत के आया और मुझे पहली बार आते के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी पोस्ट दी थी, स्टैंडिंग का मेंबर। लोग 20-20 साल लगा देते उन्हें वो पोस्ट नहीं मिलती, लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके 2 साल के लिए मुझे स्टैंडिंग का मेंबर दी। उसके बाद मुझे पार्टी ने प्रभाग 5 का चेयरमैन का भी पद दी। तो सबसे पहले मैं पार्टी का, हमारे जो मेरे तो अध्यक्ष ही और मेरे शोएब भाई का, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिटी के एक लीडर है जावेद दलवी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मैं विलास पाटिल का भी करूंगा, इसलिए कि उन्होंने अनपोज के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम फॉर्म भरे तो मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं तमाम मेरे पार्टी के जो नगर सेवक है जिन्होंने, मुझे उम्र नहीं है फिर भी मेरे को इज्जत दी, और ख़ास करके ये जो शख्स खड़ा है इसने मुझे बेपनाह इज्जत और बेपनाह मोहब्बत दी और मेरे कंधे से कंधा लिए खड़ा है, इसलिए मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने दूसरा सवाल किया, आपने सीढ़ी चढ़े होगे तो एक बोर्ड देखे होगे, मैंने समझता हूँ आप कवर करो जाओगे तो, कि प्रभाग 5 में किसी भी कर्मचारी से किसी किस्म की शिकायत हो तो सभापति से आके मिले। ये चीज़ आपने किसी प्रभाग में अब तक देखी नहीं होगी, मैं पहले दिन ही वो लगा दिया हूँ। तो मैं प्रभाग चेयरमैन का जो हक है, मैं इनके बोला जाता है ना कि हलक में से लिया जाता है, मैं इनके हलक में हाथ डाल के मेरा हक लूँगा। हक से मुराद है इस प्रभाग का हक, और मैं आपको लेके दिखाऊँगा। मैं यहाँ पे सिर्फ चाय पिलाने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे मेरा हक लूँगा। मेरे हक से मतलब मेरे जो 16 वार्ड है उसका मैं हक यहाँ लेके रहूँगा, उनको फंड भी इंशाल्लाह लाऊँगा और उनके काम भी कराऊँगा। बाबा भाई, आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहा है भिवंडी शहर, इसके बारे में आपको पूरी तरह जानकारी है, किस तरीके से आप अपनी योजना बनाए हैं कि आर्थिक स्थिति सिर्फ जब नगर सेवक को फंड देना होता है तो क्यों आती है? आर्थिक स्थिति इनको नई गाड़ी लेनी थी और तो नहीं आती है। आर्थिक स्थिति इनको ऊपर ऑफिस बनानी है तो नहीं आती है। आर्थिक स्थिति इनको पुलिस डिपार्टमेंट को बैरिकेड देना होती है तो नहीं आती है। आर्थिक स्थिति नगर सेवक के फंड के लिए क्यों आती है इनको? तो आर्थिक ठीक है, अब तो कोरोना की महामारी है, वो तो आर्थिक मतलब संकट है ही, लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने 3 महीने मार्च के बाद में ये संकट खत्म होगा। और जिस दिन ये संकट खत्म होगा, हम हमारा जो नगर सेवक निधि और प्रभाग निधि है, हम इनसे छीन के लेके आएंगे। और ये अगर नहीं देंगे तो हमें हाईकोर्ट जाना पड़े तो हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, लेकिन लेके आएंगे। फिलहाल आपकी योजनाएं क्या क्या है? मेरी सबसे पहले योजना है कि सबसे पहले जो एक सुबह उठ के कोई गरीब आदमी, कोई मजबूर आदमी जब प्रभाग की सीढ़ी चढ़ता है, प्रभाग का मतलब ही ये है कि आपको हेड ऑफिस के धक्के खाना ना पड़े। प्रभाग बनाया क्यों गया है? एक तरीके से कि आप हेड ऑफिस तक मत आओ, आपका काम कम हो इसलिए। लेकिन यहाँ पे जो किसी का 2 साल से काम नहीं हुआ है, किसका 1.5 साल से काम नहीं हुआ है, छोटे छोटे काम, एकदम मामूली काम नहीं होते। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करूँगा, अटेंडेंस पूरी चाहिए मुझको। सबसे पहले अटेंडेंस पूरी चाहिए मुझको। आप जो खाना खाने जाते हो 5 बजे वापस आते हैं, 11:30 बजे ड्यूटी पे आते, वो चलने नहीं दूंगा मैं। उसके बाद जितने काम पेंडिंग है मेरे पास 3 से 5 मैं लिख दिया हूँ कि जिसकी जो शिकायत है प्रभाग में मुझसे आके मिले। जो मुझसे जो शिकायत करेगा, शिकायत अगर जायज़ है तो फिर उस कर्मचारी के ऊपर, उस ऑफिसर पे जो कार्रवाई लेनी है मैं कार्रवाई करूँगा। शिक्षा के प्रति क्या? शिक्षा के प्रति ऐसा है कि मैं सबसे पहले मीटिंग लूँगा, 2-4 दिन में मीटिंग लूँगा, और जितना हो सके उसको पहले, क्योंकि ये मैं समझता हूँ मार्च तक तो ये साल चला गया है, तो उसको जितना हो सके ऑनलाइन उसको करके, ऑनलाइन में उसके इस साल को हम ख़त्म करें अच्छे से, और फिर अब मार्च के बाद में फिर शिक्षा पे जो ध्यान देना है वो देंगे। अभी तो ऑनलाइन के ऊपर मेरा ध्यान रहेगा। अभी मैं प्रभाग 5 के जो चेयरमैन हमारे
बाबा बहुद्दीन 26 अक्टूबर को इलेक्शन हुआ, जो उसमें चुनाव में वो जीत के आए। आज वो 3 नवंबर को चार्ज ले रहे हैं प्रभाग चेयरमैन का। मैं बाबा बहुद्दीन को, मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैं आपको बाबा बहुद्दीन के बारे में बताता चलूँ। बाबा बहुद्दीन वो शख्सियत है जो स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक, हमारे 47 नगर सेवक में से कॉर्पोरेटर है। 2017 का महानगर पालिका के इलेक्शन से पहले वो समाजवादी में थे, लेकिन इनके सामाजिक काम को देख के मैं इनके पास काफ़ी बार गया कि भाई आप कांग्रेस में आइए, आप कांग्रेस से इलेक्शन लड़िए, आपके कामों को देख के हम भी चाहते हैं कि आपके जैसे नौजवान हमारे साथ जुड़े। और माशाल्लाह उन्होंने हमारी बात रखी और 2017 का इलेक्शन उन्होंने टिकट कांग्रेस पार्टी से लिया। और निजामपुर की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे इंसान को, काम करने वालों को कॉर्पोरेटर चुन के दिया। और चारों पैनल जो चुन के आया था निजामपुरा का, वो एक निजामपुर वालों का बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी पर एहसान है। और कहीं ना कहीं कुछ कामों को लेके अगर कहीं नाराज़गी है वार्ड के अंदर, तो मैं बताता चलूँ वो भिवंडी महानगर पालिका की खस्ता हालत, पैसा ना होने की वजह से काम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो नगर सेवकों की निधियाँ होती है वो नगर सेवक को निधि नहीं मिली। प्रभाग चेयरमैन की जो निधियाँ होती है प्रभाग में काम करने के लिए, वो निधियाँ नहीं मिली। 3-3 करोड़ रुपया रोड के पास किए, हर प्रभाग में रोड के लिए 3-3 करोड़ का रोड के लिए पास किया गया था, वो अभी तक के सब कुछ प्रभागों में नहीं मिला है। तो ऐसे बहुत से मामले को लेके जो काम बाकी है, अभी हमने कमिश्नर साहब से बहुत जल्दी मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि सब काम जल्द से जल्द चालू होगा और हमें उम्मीद है बाबा बहुद्दीन वार्ड संभालते थे, अब उनको ऊपर जिम्मेदारी, उनका काम देखते हुए, उनकी ईमानदारी देखते हुए आज उनको प्रभाग का चेयरमैन का मौका दिया गया। इससे पहले हमने उनको स्टैंडिंग मेंबर का भी मौका दिया था। और ये जो हमारे प्रभाग का जिम्मेदारी लेते हुए हर प्रभाग में जो भी वार्ड आते हैं और हर वार्डों में ये जा के दौरा करेंगे कमिश्नर साहब को लेके, जो काम है वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह काम करके देने की। और मुझे पूरे कांग्रेस के नगर सेवक से जितने भी पार्टी एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।